माँ बाप के मरने पर एक पारा कुरान नहीं पढ़ सकता है। मौलाना 50 कुंटल मुर्गी खा गया। मौलाना भरोसा 50 कुंटल के परिवार मुर्गी खाया। एको को जब किया पूछे सब मौली मौलाना भरोसा पोल्ट्री लेके मस्जिद गेट में टूअर की तरह खड़ा। मौलाना साहब थोड़ा जवा कर दीजिएगा, इमाम साहब जवा कर दीजिएगा। अजीब हाल है। 5-5 को बेटा है, वो मुर्गी जवा करने की शक्ति नहीं। और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, पोल्ट्री खतरा में। मुर्गी नहीं जवा कर। 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, अब तक ईद बकरीद की नीयत याद नहीं। 50 मुर्दा दफन कर चुका, अब तक जुवाई जनाजा याद नहीं। कब करोगे? इसलिए औलाद को पढ़ाओ, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान। तू ना घबरा, तू पढ़ाई शुरू कर, अपने बाल बच्चों को रोक। मेरे रसूल की आमद से पहले पूरी दुनिया अंधकार में डूबा हुआ था। लोग बेटियों को पाँव में चप्पल छोड़ो, उसके पांव नंगे पांव घुमाता था, बदन पे पूरा कपड़ा नहीं होता था। लेकिन मेरे आका जब आए कहा खबरदार, ये कपड़ा क्या चीज है, चप्पल क्या चीज है। अरे ये बेटी माँ बनेगी, अल्लाह कदमों में जन्नत अता करेगा। मौलाना के कदम में जन्नत रसूल ने नहीं कहा, मुफ्ती साहब के कदम में जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम में जन्नत नहीं, नमाजी के कदम में जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम में जन्नत नहीं है। तो साथ मोहल्ला वालों, अगर माँ तेरी है, बूढ़ी है, बीमार है, कमजोर है, तू डॉक्टर, प्रोफेसर, मास्टर, इंजीनियर, बालिस्टर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है बाप, जन्नत का दरवाजा। वहां छोड़ के हम लोगों के पास आता है। अभी एक जगह गए थे रांची, बोल झारखंडी बाबा। हम बोले क्या बात है बेटा? बोल चलिए ना हजरत, थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले बेटा हम राजमिस्त्री नहीं, तुम्हारा घर देखेंगे। हम राजमिस्त्री मौलाना है तो हम घर देख के क्या करें, हम घर नहीं बनाते हैं। बोल नहीं हजरत मेरा घरवा खराब हो गया है। हम बोले बेटा हम रंग पछड़ा नहीं करते मिस्त्री। बोल वो बात नहीं ना हजरत, मेरा घरवा में बैठ के 1-2 बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। बोले बेटा 2020 के बाद हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब पूरा चापाकले पढ़ रहे हैं। अब एक बोतल पानी में कहा होगा बेटा, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है, तो एक बोतल कितना दिन चलेगा? चप्पे कला खोला वहीं फूंक देते हैं, पूरी जिंदगी भर चलाते रहो, वहीं सोए पड़े रहो। नमाज तो पढ़ना नहीं, खाली पड़ा हुआ पानी पियो। याद रखना, अपने माँ से मोहब्बत करो, बेटी से मोहब्बत करो, बहन से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, समाज से मोहब्बत करो। इस्लाम तो यही सिखाता है। लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, और उससे ज्यादा रसूल पाक से। लेकिन हजरत ये लड़का लोग जितना नया जनरेशन है ना, शादी जहाँ हो जाती है ना, पता नहीं वो बीवी है या जादूगरनी है या उनके लिए पीर है, समझ ही नहीं आता। जो माँ 9 महीना पेट में रखी, 3 साल हाथ में रखी, 24 कुंटल दूध पिलाई, वो बीवी आते आते माँ बाप से बातचीत, भाई भाई में तफरका, दीवार खड़ी करते, गेट बंद करवा दे, बातचीत बंद। अफसोस काश औलाद को पढ़ा लिया होता। वो बेटा जानता कि अजमेर कलियर कछोछा जाने से जन्नत नहीं मिलेगी। जब माँ बाप घर पे राजी होंगे, अजमेर जाएंगे तो अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाएंगे तो मुस्तफा भी राजी। लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत नहीं करती। आप लोग जो अपनी बीवी के पीछे पागल हो पागल, आपका काम है होना, लेकिन आपकी बीवी आपसे एक चोरनी बराबर मोहब्बत नहीं करती है। मैं उसका दलील दे सकता। आप लोग को लगता है कि मेरी बीवी मेरे बगैर नहीं रहेगी, मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन तेरी बीवी मोहब्बत करती ही नहीं। तुम झूठे मूठे पागल हो। कभी बीवी मोहब्बत आजमाए हो? नहीं ना आजमाए हो। एक बात बता देते हैं, अब की आजमा लेना, तब तुम्हारा प्यार का भूत उतर जाएगा। कब? जब पर्व त्योहार का टाइम आए, बीवी का कपड़ा खरीदना हो तो बीवी को मार्केट लेके मत जाना, दुकान लेके मत जाना, मॉल लेके मत जाना, कपड़ा दुकान मत ले जाना, तुम खुद जाना और अपनी बीवी का कपड़ा खुद खरीदना और खरीद के लाना और ला के बीवी के हाथ में दे देना और उसका मुंह देखना। उसी दिन तुम्हारा प्यार का भूत उतर जाएगा। बीवी के हाथ में देके उसका खाली मुंह देखना।
लेकिन माँ को तुम 150 टका कपड़ा देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा। आका फरमाते इसीलिए तो कदमों में जन्नत है। इसलिए मेरी माँ बहनें, आप अगर मेरी आवाज सुन रही है तो आप भी 2-4 बातें सुन ले। तुम कभी क़यामत तक फातिमा नहीं बन सकती। कोशिश कर कनीज़े फातिमा की जिंदगी गुजार। वो फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में घर के चौखट से कभी कदम बाहर ना निकाली थी। मौला अली बाहर होते, बीबी फातिमा अंदर होती। मौला अली तजारत में, बीबी फातिमा इबादत में। अली आते घर नहीं, फातिमा खाना खाते नहीं। इसलिए मेरे दोस्त, अपने दीनी तालीम पर ध्यान दोगे तो आपके बाल बच्चे सही रहेंगे। और आजकल के हमारी बहू बेटियां सुने, अपने चेहरे को हमारा धर्म, हमारा शास्त्र, हमारा मजहब, हमारा दीन कहता है औरत को बोलना पर्दा, औरत का देखना पर्दा, औरत का खाना पर्दा, औरत का चलना पर्दा, औरत का सोना पर्दा, औरत का पढ़ना पर्दा, औरत का नहाना पर्दा। यानी सर से पांव तक औरत है, वो पर्दा है। ऐसा नहीं कि घर में पड़े रहो, जरूरत मिले तुम जा भी सकती हो, लेकिन गैरों से चेहरा बचा। लेकिन आज सिस्टम देखिएगा, कभी सिस्टम देखे, कभी शादी के घर जाना, कभी तकरीब में जाना, हजरत कोई शादी घर में जाना, वलीमा में जाना, तब देखना बीवी को, दुल्हन को एकदम बनाओ सिंगार करके मूर्त की तरह बैठा दिया है। गिफ्ट लेके लड़का रहा, गिफ्ट और कैमरा, भाभी भाभी थोड़ा पकड़िए गिफ्ट। अरे वाह, ऐसा हो रहा है इस्लाम धर्म को। बोलो मजहब इस्लाम में क्या है? और शादी घर में औरतों को देखिएगा तो पहचान नहीं पाएगा कहीं मोहल्ले के कि कहीं बाहर से आई। हकीकत बता रहा हूं, अपने घर में अपनी बीवी को देखें कभी ठीक से, कभी बन संवर के रहेगी, भूत की तरह लगता है, भूत घर में घुस गई, लगता है चुड़ैल घर में घूम रही है। 2 मरतबा देखोगे डर जाओ। लेकिन वही बीवी जब शादी घर जाने लगे, 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर फेरन लवली, इतना पोत पात के निकलती है कि अपना शोहर अपनी बीवी नहीं पहचान पाता। अभी एक जगह हुआ ना हादसा, बीवी को लेके गया, पूरी जिंदगी मोटा मोटी देखा, अब वहां बन संवर के बैठी है शादी घर में मंडप में। अब इसका शोहर ढूंढ रहा है, कुछ काम होगा, 2 मरतबा गुजरा, वही बीवी बैठी है, लेकिन पहचानिए नहीं पाए। तीसरी बार जब देखा तब उसकी बोले क्या बात है? लो तू ही बैठा लेके, पहचान में ना लो की बात हो, घरों में तो भूत लखन देखा, यहाँ बहुत अच्छा देखा रहे। बोल वहां आप अकेले देखते, यहाँ मुझको सब देखता है। और फिर मोबाइल ले जाती है, और बीच बीच में सेल्फी, और मुहुआ है कुल्फी कर। तौबा कर, बेटियों को पढ़ा दे ताकि वो बेटियां कनीज़े फातिमा बन के रहेगी, चेहरों को गैरों से छुपाएगी। कल मैदान महशर में फातिमा ज़हरा की चादर में छुपने को जगह। ऐसा नहीं कि बनना संवरना हराम है, नहीं, बनना संवरना हराम नहीं है। कोई बीवी काजल लगाती है तो लगाना भी सवाब, उलमा बैठे जिम्मेदार स्टेज है। कोई बीवी सर के बाल को झाड़ रही है खूबसूरत अंदाज में, वो भी सवाब। चेहरे पे कुछ लगा रही हलाल पाक चीज, वो भी सवाब। कान में बाली पहनी मेरा शोहर देखेंगे, आंख का काजल मेरा शोहर देखेंगे, ये माथे की सजावट मेरे शोहर देखेंगे, ये हाथ के चूड़ी मेरे शोहर देखेंगे, ये बदन का कपड़ा मेरा शोहर देखेगा। अगर ये नियत करके जो बीवी दुनिया में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नामाया माल में फरिश्ते 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उसके नामाया माल में लिखा जाता है। रोज श्रृंगार बीवी करेगी, रोज 2 रिकत का सवाब मिलेगा। 30 दिन श्रृंगार करेगी, सवाब जोड़ लो। 1 साल सवाब श्रृंगार करेगी, सवाब जोड़ लो। 10 साल तेरी बीवी खाली श्रृंगार करेगी शोहर के नाम पे, तो नेकियों का अंबार हो जाए। और वही बीवी अगर गैरों को चेहरा दिखाई, छत पे चली गई, मार्केट चली गई, गली में झांक के गैरों को देख लिया, यानी चेहरा गैरों को दिखाने की नियत की, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी।
फातिमा ज़हरा का आखिरी टाइम था, अपने शोहर मौला अली को बुलाए, ए मेरे सरताज मेरे कमरे में आइए। बीवी फातिमा के कमरे में आ गए। मौला अली फरमाते फातिमा बात क्या है? बाबू फातिमा फरमाती है मुझको बुखार चढ़ गया है, तबीयत खराब हो गई है, प्यारे आका को रोज ख्वाब में देख रही हूँ, लगता है मेरी जिंदगी पूरी हो गई है, अब मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी। ए मेरे शोहर मुझसे एक वादा कीजिए। मौला अली फरमाते हैं वो कौन सा वादा है? बीबी फातिमा फरमाती है जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, मेरी जिस्म से रूह निकल जाएगी, जब मैं मर जाऊंगी, दुनिया छोड़ जाऊंगी, मुझको गुस्ल देना, मुझको कफन पहना देना, मेरे जनाजे को घर के अंदर में छुपा देना। अली फरमाते फातिमा ये कैसी बातें करती हो? जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता, घर में रखा नहीं जाता है, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। बीबी फातिमा फरमाती है ए मेरे शोहर, मेरा कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना, उस वक़्त रखना जब तक सूरज ना डूब जाए, जब तक लोग अपने अपने घरों में न चला जाए, जब तक अंधेरा ना छा जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर में रखना, ताकि गैर मर्दों की नज़र मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। जब पूरा मकान सब लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, अंधेरा छा जाएगा, सूरज डूब जाएगा, तब घर से जनाजा निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहने, बीबी फातिमा फरमाती है मेरा जनाजा रात के तारीकी में निकालना घर से, ताकि लोग देख न सके कि फातिमा लंबी कितनी थी, मोटी कितनी थी। आज हमारे समाज में इतनी बुराइयां बढ़ रही, तुम इस्लाम के फॉलो करने वाले हो, तुम शरीयत मुस्तफ़ा को पर चलने वाले हो, जिस शरीयत को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने पूरा खानदान दे दिया, लेकिन नबी की शरीयत को मिटने नहीं दिया। आज तुम्हारा अलग अलग रूप रंग रहता है, तुम गैरों को क्यों देखते हो? तुम जिस धर्म को फॉलो करते हो तेरा धर्म अलग है, तेरा मजहब अलग है। अब शादी के मौके पे देखिएगा वो हल्दी के त्यौहार, मतलब उपटन जो हल्दी का रस्म जो होता है, उसमें पूरा परिवार, पूरा खानदान, पूरा लोग पीला ही कपड़ा पहनेगा। अब समाज में पता नहीं ये कहां से आ गया स्टाइल, अब उसको दूसरा रंग नहीं चाहिए, पूरा परिवार पीला रंग निकाला, फिर शादी के टाइम में अलग रूप निकाला, फिर वलीमा में अलग रूप रंग आला। ये पता नहीं, आज शादियों में खर्चा इमाम को तो देंगे नहीं, मस्जिद में तो देंगे नहीं, मदरसा में लगाएंगे नहीं, और जब शादी होगी तो एक गेट नहीं 5-5 गेट बनाता है हज़रत। गेट लेट सेट गेट फेट गेट जबरदस्ती गेट, कुछ गेट ऐसा बना दिया जिसमें आदमी नहीं कुकुर घुसता, आदमी नहीं हो, ऐसा सजावट गुफा बना दिया है, वो झरना, वो स्टाइल, वो कुर्सी, वो पलंग, मत पूछिए। अरे बाप, ये क्या हो रहा है जी? ये हो क्या रहा है? शॉर्ट में शादी करना था, नबी की बेटी फातिमा की शादी मस्जिद नबी के सहन में हो गई। अली जैसा दुल्हा दुनिया में नहीं, फातिमा जैसी दुल्हन दुनिया में नहीं, चंद सहाबा है, चौड़ा बार दिया, रब ने ऐसा बेटा दिया, मैदाने करबला गया 56 साल की उम्र में, जुम्मा के दिन में, 61 हिजरी में, परदेश वतन में, जमीन गरम में, दुश्मन के बीच में, 3 दिन के भूखे प्यासे जब मैदान में उतरा है तो नाना का शरीयत को बचा लिया। आज की शादी देखिएगा हजरत, वही मौलाना को बोला था फातिहा करने, उसी शादी में 10 टका 20 टका फातिहा करने देगा, और वही रखा हुआ पड़ा का 15,000 का पड़ा का 28,000 का डीजे, 30,000 का डीजे सेट तैयार है, 2-4 गो मताल पियंकर पड़ा का फोड़ने के लिए। अजीब माहौल बना के रखता है वो रंग। वो दूल्हा पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया, और वो शेरवानी, अरे बाप, लगता है कुछ साथ डायरेक्ट यहीं उतरा। वो पगड़ी, वो फूल, वो माला, वो हुब्बा, वो जुब्बा, कहीं से चेहरा नजर नहीं आता है, लगता है दूल्हा नहीं बल्कि चौकी तजिया बैठा दिया। नहीं देखते, पड़ाका ले लेके जा रहा है। मुसलमानों अब पड़ाका बंद करो, अब पड़ाका से फायदा नहीं है, अब छोटा छोटा बहुत दिन तक फोड़ लिया, अब आप शादी करोगे अब पड़ाका लेके मत जाना मेरे दोस्त, अब बम लेके जाओ, एकदम पूरा समझी खत्म कर दो, उसका घर जड़ से उड़ाइए, एकदम पड़ाका बंद करो, डना माटी ले जाओ, पूरा गांव को तहस नहस। तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है। नहीं देखते, मत पूछो। दूल्हा कुछ नहीं जानता है, चांदी ऊंठी, सोना ऊंठी पहन के ऐसे लगा के आया है, हथेली मेहंदी लगा के आया है, जबकि अब मर्दों को मेहंदी लगाना मना है हथेली में।
वो बाल में इस्तेमाल कर सकती, दुल्हन के लिए मेहंदी है, लड़का लगाया है, पढ़ा लिखा रहेगा तब न, फैक्ट्री गोदाम है, जानेगा क्या? जब निकाह पढ़ाने के लिए बारी आई, इमाम साहब 1 बजे रात गया, दूल्हा देखने में लगता रही बाप कोई एकदम मास्टर प्रोफेसर बैठा हुआ, वो सज धज के इमाम साहब का, बेटा ठीक से बैठो, बेटा ठीक से बैठ जा बाबू, शादी का टाइम आ गया है, निकाह पढ़ना है। लड़का हड़बड़ा के बैठा, इमाम साहब रजिस्टर खोला, पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाह की सूरत से पढ़ा, पढ़ो बेटा ला इलाहा ला, कलमा नहीं तेरा बेटा पढ़ पा रहा, और लिया है 3 लाख 4 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी मोटा टेरवल, लड़का है 35 किलो गाड़ी है 1.5 कुंटल, कम मांगता, अफसोस नहीं लगता? हाँ, बेटी बाप से पैसा लेना ये भी रिश्वत है, ये भी हराम है। जैसे जुआ खेलना हराम, शराब पीना हराम, चोरी करना हराम, वैसे 10-20 आदमी बैठ के बेटी बाप से 4 लाख 5 लाख का डिमांड करना ये भी रिश्वत है। रिश्वत इस्लाम में हराम है। हराम खाओगे न चेहरे पे रोशनी होगी न रोजी में बरकत। वो तो कोई चोरी करता है धोखा देके, और बेटा बाप डकैती करता है, 10 को डकैत लेके जाता है बेटी बाप, 5 लाख 6 लाख मांगता है। अफसोस नहीं लगता है? पूरी जिंदगी कट गई, कब तक भीख मांगोगे? कब तक भीख मांगा के खाते में नाम लिखवाओगे? क्यों बेटी बाप से 4-5 लाख मांगते हो? तौबा कर, औलाद को पढ़ा, हुनर तजारत कारोबार थमा दे। बेटा कहेगा बाबा अरे नबी के नाम पे झंडा ढोया था, सड़कों पे चल के तो कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ए बाबा मुझको KTM में, बुलेट में, 4 व्हीलर में मत बेचना, मैं तो नबी का गुलाम हूँ, दुनियादार के नाम पे नहीं, अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका। तेरा बेटा कहेगा तू 7 मोहल्ले में जलसा सजाए हो, मैं भी झारखंड का ही रहने वाला हूँ, मेरा जिला जामताड़ा पड़ता है, आपका रामगढ़ पड़ता है, जिला राज्य तो एक है, आप भी मुसलमान हैं हम भी मुसलमान, आपका भी बाल बच्चा है मेरा भी बाल बच्चा है, आपका भी ज्यादा होगा, हो सकता है मेरा कम ज्यादा होगा। मेरा एक बेटा है, मैं बेटे शादी करूंगा, भी पढ़ रहा है मजलिस मुस्तफ़ा में मिंबर रसूल पे जश्न ईद मिलादुन नबी के जलसे में उलमा को गवाह बना के मुसलमान के मौजूदगी में नबी के जलसे में हाथ उठा के वादा करता हूँ, एक लड़का है शादी करेंगे, बेटी बाप से फूटी कोड़ी नहीं मांगेंगे। क्यों मांगेंगे? अपने मन से खुशी से अगर वो दे देगा तो उसको मना भी नहीं करेंगे, वो तोहफा दे रहा है, तोहफा लेना सुन्नत है, रिश्वत मांगना हराम है। कोई मर्द इस महफिल में कहे मौलाना हम भी बेटा शादी नहीं मांगेंगे, बिल माने जो देगा वही ले लेंगे, है कोई एक मर्द खड़ा के कह दे? कसम खुदा की जलसा पूरे रामगढ़ के जलसों पे भारी नजर आए। है कोई एक आदमी, 2 आदमी, 3 4 5 6 खड़ा? अरे खड़े हो जाइए, खड़े, जलसा पूरा हिंदुस्तान चलेगा, देख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अरे नौजवान खड़े हो, अरे जलसा कामयाब है जी, जलसा कामयाब है। ये नहीं कहते मत लो, नहीं मना नहीं, लेना हराम नहीं है, मांगना हराम है। बगैर मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। मांगना हराम, कम खतरनाक है हजरत। पलंग देगा बेटी बाप तब सोएगा तेरा बेटा, अलमारी गोदरेज दे बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा, चेयर कुर्सी दे बेटी बाप बैठे तेरा बेटा, सोफा ड्रेस दे बेटी बाप रखे सजावट में तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी बाप पहने तेरा बेटा, गाड़ी दे बेटी बाप चलाए तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भीख मंगा। तो रमजान में फितरा उठा, या तो तौबा कर, मत मांग, बिन मांगे मिले तोहफा है, मांगोगे जहेज, मांगोगे रिश्वत है, रिश्वत हराम है। उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे आवारा नहीं होगा, गुलाम रसूल पैदा। आज क्यों तेरा बेटा बिगड़ा है? क्यों बिगड़ा? जिसकी माँ पेट में 6 महीना बच्चा रहे माँ के पेट में, और माँ मोबाइल देखे, सीरियल देखे, टीवी देखे, गाना सुने,
LCD देखे 1.5 घंटा तक सीरियल देख के सोए, हाथ में रिमोट हो, नींद आ जाए, पेट में बच्चा हो, वो बच्चा कैसा पैदा होगा? गुलाम गौस पैदा होगा या गुलाम PUBG पैदा होगा? गुलाम हुसैन पैदा होगा या गुलाम फ्री फायर पैदा होगा? गुलाम अली पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा? गुलाम ख्वाजा पैदा होगा या डीजे बाजा पैदा होगा? गुलाम नबी होगा या गुलाम चैना कटिंग होगा? होगा क्या? हो गया, एकदम वही हुआ। लड़का इतना मां के गोद में बच्चा मोबाइल खेल रहा है, मैया गोद में। सोचो 3-3 साल का लड़का मोबाइल देके चुप कर रहा है। लड़का नहीं मानता हजरत, लड़का बड़ी तेज है। अगर उंगली फेरते फेरते अगर लकवा खुल गया, दोनों मियाँ बीवी हंस रहा है, लड़का बड़ी तेज है तो लकवा खोल दिल को, बड़ा होशियार हो। बाद में पता चलेगा जब घर में लॉक लगा के निकाल देगा। अभी ना वही बेटा कुरान पे उंगली फेरता और आप मुस्कुराते, तो कसम खुदा कि आप भी बख्शे जाते, बेटा भी बख्शा। इसलिए माँ बाप के मोहब्बत करो। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का। आप लोग थक गए क्या? नहीं थके? थोड़ा पंखा इधर, हवा किधर जा रही समझ में नहीं आ रहा। वो उसका जो जो अंदर जो ऐसा है उसको ऐसा कीजिए, थोड़ा सा घुमाइए। हाँ उसको वैसे घुमाइए। हाँ हाँ हाँ, ये हुआ। थोड़ी देर और बोल दे, अब हवा आ गई है, बोल देंगे। बोल दें कितनी देर और बोले? मतलब लगभग 1 घंटा बोले हम। कितना टाइम हुआ बेटा? कब से बोल रहे थे? और थोड़ी देर बोल दे। 55 मिनट हो गया और 5 मिनट बोल दें और थोड़ी देर बोले। अभी शुरू कहाँ हुए हैं, बहुत मैटर बोलना है। लोग बहुत एक जगह तो बोला, झारखंडी बाबा आपको हम 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए। बोले मुर्दा भी देखो। थोड़ी देर और सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। सिर्फ हाथ ही बचा है, कुछ नहीं बचा। मेरी तकरीर में हाथ उठाना बंद कर दीजिए। 1 बजने के 2 बजने के करीब में दोनों पांव उठा के आ जाइए। इनकमिंग चालू रहेगा तब मेरा आउटगोइंग इधर से चालू रहेगा। उधर से इनकमिंग बंद देखेंगे, इधर से आउटगोइंग बंद कर देंगे। बीच में GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। 1 घंटा बोलिए अपने अपने घर। इसलिए कि 60,000 ले रहा मौलाना। अभी यूपी से आके 60,000 लेता है, 1 घंटा बोलता है। कोई 40,000 लेता है, 1 घंटा बोलता है। तो हम इतना कम पैसा हम इतना घंटा काहे बोलेंगे? लेकिन हम झारखंड के हैं, हम यूपी गुजरात वाले नहीं हैं। एक कदम तुम मोहब्बत से बढ़ाओ, 1 कदम हम बढ़ाएंगे। खाली हम ही बढ़ाएंगे तो रामगढ़ से हम चरही तरफ चले जाएंगे। इसलिए आप भी आगे बढ़ेंगे। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे सुभान अल्लाह। ये लड़का उठ के यहाँ से वहां आया, हमको लगा कि इधर आ रहा है। यही सब होता है। कितना बड़ा झटका लगा मुझको, आपको क्या पता? वो जब तुमको बैठना ही था बेटा तो वहीं बैठे रहता। ये उठा इधर चला, हम बोले बस आ गया। अब आया क्या, जाके बैठ गया। हाँ अब बताइए, जब इस तरह बात हो बेटा तो खबरदार मत उठिएगा। अरे माशाल्लाह, ये नेताजी है ना, अभी क्या कर रहे हैं? किस डिपार्टमेंट है? राजा खान अभी ताजिर है ना। अरे माशाल्लाह, फिर नेता बनेंगे ना? तो वैसे बनेंगे, बनाइएगा तब ना बनेंगे। जरूरी है जी। मुखिया समिति, जिला परिषद, जिला पार्षद जो चुनाव हो करो, आगे बढ़ाओ। क्यों दूसरे किसी पूरे पीछे हम लोग पड़े रहते हैं? अभी देखते हो बिहार का चुनाव है, सब लोग अपनी अपनी पार्टी को लेकर घूम रहा है। कभी दिमाग नहीं लगाया मुसलमान ने भारत में। जो रहे हो 2%, 3%, 6%, 8%, 14% वाला प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, रेल मंत्री, कौन कौन मंत्री बन गए। और हम लोग झोला मंत्री, चटाई मंत्री, पूरी मंत्री, चिरा मंत्री, झंडा मंत्री। जीतेगा भाई, जीतेगा भाई, जीतेगा। पूरी जिंदगी खत्म हो गई। 30 करोड़ खत्म हो गई पूरी जिंदगी। हाँ पूरी टीम चुनाव लड़े तब कोई कुछ नहीं। मुसलमान जहां इलेक्शन में उतर गया, ये वोट कटवा है, ये बी टीम है। इसको वोट दोगे तो वो निकल जाएगा, तो वो उसका हम रोकने का ठिका लिए।
पूरी जिंदगी मुझको इसी में इस्तेमाल किया। नहीं नहीं मौलाना साहब, अभी कुछ मत बोलिए, उनको हराना है, हमको जिताना है। आपको सियासत में अंधा बना के रखा है। 2-3-4% वाले पूरी हुकूमत करके बैठ गए। आज 30-18% बिहार में है। जब ये बेचारे गए लैंड से करने के लिए, नहीं किया, कभी सोचा। लेकिन तू याद रख, तू मत घबरा, अपने पहचान को रखो। अरे गरीब नवाज भारत के धरती पे आ गए थे, आके एक ऊंट को बिठा के दिखाया था। देख लो, ख्वाजा ने एक ऊंट को भारत में बिठाया, पूरी हुकूमत हार गई थी। ख्वाजा के बिठाए एक ऊंट को ना उठा सका, तो ख्वाजा के बसाए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? पता चला भारत में जब तक गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेंगे। चलिए माशाअल्लाह, बारिश भी हो गई। ये रहमत और नूर की बारिश है। करबला में 3 दिन तक पानी नहीं था, करबला नहीं छोड़ा था। ये करबला के मानने वाले हैं, ये जलसा नहीं छोड़ेंगे। सब जब भीग जाओगे, सुबह सब खांसोगे, हम नहीं नजर आएंगे। मेरी गाड़ी तैयार है, सर्द पानी से बचिए। और जब जलसा ही करना था, मौसम बरसात था, और 100 टका घर पीछे उठा लेता, कुछ दूर तक तिरपाल टांग देता।